कल हम इसके ऊपर थे, तो एनिमेशन हमने स्टार्ट किया। अच्छा, इससे पहले ना यहाँ पे डिज़ाइन है, मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ये डिज़ाइन के अंदर क्या है कि कल हमने जो बैकग्राउंड यहाँ पे बनाना सीखा है, ये अलग-अलग हम यहाँ से ग्रेडियंट जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको एलिमेंट रीसेट की क्लिक करो, अप्लाई, जैसा कि ये आ गया। अब इसके अंदर अलग-अलग कलर आ जाएंगे और फिर क्लिक करो और रीसेट करो। अगर ये करें और अगर आप इसकी बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से जैसे हमने कल किया था। और तो ये थोड़े से प्रीसेट है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर मैंने यहाँ से ये यूज़ किया तो अब यहाँ पे हमारे पास है कलर। अगर आप यहाँ से कोई भी कलर यूज़ करते हैं तो अब ये उसी के मुताबिक तमाम कलर इसके लिए मुमकिन है कि इस कलर हेडिंग का कलर अलग हो, फिर टाइटल का कलर हो, सब टाइटल का अलग हो, पैराग्राफ का अलग हो, बुलेट्स का अलग हो। तो ये जो आपको इसके अंदर इतने सारे कलर नजर आ रहे हैं, ये उसी के लिए ये इसके अंदर ऑलरेडी आप ऐसे समझिए कि थीम बना के सेट कर दिया है कि आपके पास आप टेक्स्ट लिखना है, ये कलर वगैरह सब कुछ ये खुद ही हैंडल करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपके ये कलर है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका फॉन्ट आप फॉन्ट यूज कर सकते हो और इसी तरह टेक्स्ट है, आप इसमें से इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी टाइप चाहिए इसका, इसको जो भी आपके पास में कैलकुलेट वगैरह हो वो किस तरह का होता है। अब इसमें एक करते हैं कि शैडो का इसी तरह दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें और टेक्स्ट में जाए, ये थोड़ा सा पैटर्न चाहिए। तो ये हमारे पास डिजाइन तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, सिंपल सा है और बंद करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इंसर्ट। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब आपने बताना है क्या स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। हमने जो स्क्रीन यहाँ पे सेट कर अब रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, वो काफ़ी वही ऑप्शन है कि हमारे रिकॉर्ड करनी है, सेलेक्ट एरिया, ये टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा। कर्सर क्या है, आपने ये जो पॉइंटर है इसको करते करना है, नीचे नहीं करना है तो बिल्कुल करना है। अब हम जो भी काम करते जाएंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। और अगर हमने माइक भी साथ में लगाया हो तो बिल्कुल आपका जो माइक है उसकी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करते हैं। अभी ये वीडियो इसके अंदर आ गई। अब अगर हम यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ पे वीडियो प्ले होगा। मतलब आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज करें जी। पूरे कंप्यूटर के लिए कोई भी कुछ भी पता? हाँ, पूरे कंप्यूटर के लिए, लेकिन एक बस इसका मसला ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग होगी ना इसके अंदर आएगी, ये मसला है। तो अब अगर आप इसको व्यू बोर्ड में करना तो जाहिर बात है आपको यहाँ पे आके सेव एज, सेव ड्राइव और import करना है। अब आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, शायद आपको पता भी हो, OBS। ये फ्री फॉर्म है, ओपन सोर्स है, फ्री है और सब लोग इजीली यूज करते हैं, गेमर, यूट्यूबर, केवल के और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो बहुत पॉपुलर है और बहुत पुराना है और फ्री है सर? बहुत, हाँ फ्री है, कोई कॉपीराइट नहीं है। मतलब बहुत सारे जो कॉपीराइट आता है तो ये फ्री ओपन सोर्स है, तो आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इवन के स्ट्रीम की आप पढ़ा रहे हैं या आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं गेम की कुछ भी, तो आप इसके जरिए लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर एडवांस ऑप्शन हैं कि जिस तरह मिक्सर काम करता है, आपने 5-6 स्क्रीनें लगाई हुई हैं,
आप किसी की स्क्रीन शेयर हो जाएगी, शेयर हो जाए, काम की स्क्रीन शेयर हो जाए, सारे ऑप्शन इसके अंदर। तो ये बड़ा मजेदार होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पावर पॉइंट कर सकते हैं। मैंने तो आज तक पावर पॉइंट की स्क्रीन शॉट को यूज नहीं किया, लेकिन फीचर का वो आपको बता दिया है, उसकी जगह आप इसको यूज करिए। इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। ये हमने सारा कल सेक्शन कर लिया था, एनिमेशन के ऊपर आते हैं। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम अलग अलग एनिमेशन लगाते हैं। अच्छा, एनिमेशन में क्या कि 1 2 3 4 इस प्रकार के सारे एनिमेशन लग जाएगी। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपने एनिमेशन को फ्रॉम लेफ्ट लेके आना है, फ्रॉम राइट लेके आना है, फ्रॉम टॉप लेके आना है, तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगी एनिमेशन, ये वही है जो यहाँ पे ये वाला। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो वही सारे ऑप्शन ओपन होंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन है, दूसरा, और नीचे आ जाएगा ये तीसरा, और ये हमारे पास ये स्लाइडर है। तो एग्जिट मतलब आपका, आपने जो चीज देखी है वो जाएगी। आपने एक इफेक्ट लगाया, इफेक्ट लगाया, तो वो जाएगी। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है एग्जिट की, क्योंकि जब हम स्लाइड प्ले करते हैं, हमने ये स्लाइड प्ले की, सारा कुछ सामान हो गया। अब जाहिर बात है हमने तो जाना कि अगली स्क्रीन के ऊपर, अब जब ये कंप्लीट होगी तो हम डायरेक्ट अगली स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। दूसरी, यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसी एनिमेशन बनाते हो जहाँ पे आपको लग रहा है यार पहले ये बिजनेस रिपोर्ट आया, उसके बाद अगला है, फिर आप उसको लगा सकते हैं कि इसी को मुझे एग्जिट करना। अदरवाइज जरूरत नहीं है। चले लगा के देखते हैं, हम यहाँ पे आए और फ्लाईओवर एग्जिट कर दिए। अब ये 2 पे लगा है, अब प्ले करते हैं। ये आया, ऐसे करके एग्जिट लगेगा। तो एग्जिट लगाने की वही कि ये पहले तो बोला हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, हम इंटरेस्ट से आते हैं। इसका जरा देखते हैं, इसको क्या मुश्किल पड़ेगी है, इसके साथ ही लगा हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा? एनिमेशन पैन के अंदर चलते हैं, इधर का एनिमेशन। अच्छा, ये आ गया जी हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, 4 के नंबर पर गया और ये है। अच्छा, फिर 5 आया, 6 आया। मैं तो 4 बाद में है, 4 हम यहाँ से मूव लेटर करते हैं। 6 7 8 9 अब है 8 9 10 के अंदर 10 हमारे पास ये है, ये हो गया। फिर पता नहीं कहाँ पे मसला है, तो ये हम यहाँ इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी वो चीजें जो हमने कर दी थी, अब इसके अंदर कुछ चीजें रह गई, वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट और लिखा हुआ है ऑन क्लिक कि आप, अच्छा, हर इफेक्ट के लिए अलग से सर्च करना पड़ता है। ये अब हम चलिए इसी के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक विद प्रीवियस आप करते हैं। इसके लिए मैं तो नहीं पता और हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली थी। साइड हमने इसका चेंज करना है, तो स्लाइड शो में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा डिजाइन, स्लाइड, कस्टम साइज, और हम बना देते हैं जी यहाँ पे एक बैनर। तो इसको हमने कर दिया 5 बाय 5 नंबर ऑफ स्लाइड्स ठीक है। और जो शो फिट ये हमारे पास एक्चुअली ये आप वैसे समझने के लिए ना फेसबुक के लिए पोस्ट के सोशल मीडिया पोस्ट के। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं,
इंसर्ट एक कुछ शेप ले जाते हैं शेप और शेप ड्रॉ करेंगे सिर्फ बताने के लिए एक और शेप ले आते हैं ये आ गया। अच्छा फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हैं और इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ 1 2 3 4 5 इनको हम प्लस कर देते हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर कट लगाते हैं तो एनिमेशन के अंदर आए और हमने लगा दिया जो ऊपर से नीचे की तरफ आया लाइन ये नीचे से आ रहा है तो हम कहते हैं फ्रंट पाव ये ऊपर से आएगा। इसी तरह जब वो ऊपर से आएगा तो ये भी ऊपर से आएगा। इसको भी लाइन लगा दी इसको लगाना था तो ये फ्रंट पाव इसको भी लाइन लगा के फ्रंट पाव इसको आप ऐसे फेडिंग कर दो। अच्छा अब दोबारा इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ रहा है ऑन क्लिक। अच्छा ये तो ऑन क्लिक ही रहेगा। अच्छा इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे विद प्रीवियस इसको समझना है। अच्छा इसको क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले भी एनिमेशन ही नहीं ये पहली एनिमेशन है तो पहली एनिमेशन ऑन क्लिक के ऊपर ये या इसको हम कुछ भी प्ले कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चले जाए तो अभी के लिए हम ऑन क्लिक के ऊपर अब इसका ताल्लुक है कि जब ये चले तो विद प्रीवियस प्रीवियस एनिमेशन 1 है ये 2 है जब ये चले तो ये भी साथ चल जाए। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ ये ऊपर से आई अब ये क्लिक करने से ऊपर से मैं जाता हूँ विद प्रीवियस ये बात अब ले करते हैं दोनों करते हैं हालांकि एनिमेशन अलग अलग रहेगी लेकिन आएगी वो भी करते और अगर मैं ये कर देता अब इसका भी बंद हो गया इसका भी हो गया बंद अगर मैं एक काम करता मैं कर लेता आफ्टर प्रीवियस पहले ये आए फिर ये आए अब देखिएगा क्या होगा अब होगा समझ आ गई दोनों फिर प्रीवियस सेम टाइम पे आएगी आफ्टर प्रीवियस मतलब ये आपको रुक जाएगी फिर हो रही है क्लिक किए बगैर समझ आ गई इसकी नहीं समझ आई तो बता दे दोबारा लगता है आप समझ आ गई है पूरी या सो रहे हैं आ गई। अच्छा अब ये इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया इसको समझने जरा सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ड्यूरेशन भैया कि कितने ड्यूरेशन के बाद ऊपर से नीचे है कितने ड्यूरेशन अगर मैं अपनी इसको 3 सेकंड अब ले 3 सेकंड के अंदर ही नीचे है स्पीड स्लो तो ये स्पीड स्लो है। अगर आप एनिमेशन पैनल के अंदर जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल बाद नजर आता होगा ये एक्चुअली इसी को कंट्रोल करने के अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये इसी को कंट्रोल करेगा अगर यहाँ से नहीं बढ़ेगा तो यहाँ ये उतना टाइम और इसी तरह ये जो आगे करना है ये कलर असल में ये डिले है यहाँ पे देखिए डिले का टाइम आगे हो गया अब ये क्यों साइड पे आ जाता है जी हमने इसको यहाँ पे पकड़ के ये करते और इसका ड्यूरेशन यहाँ पे अब वो आपने एक्चुअल टाइम से इतने टाइम के बाद प्ले होगा तकरीबन 1 सेकंड 10 ये प्ले होगा आप प्ले करते हैं तो अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो अब ये रुका रहेगा और उसी वक्त नहीं है मतलब इतना ड्यूरेशन तो फिर हुआ फिर ये डिले
फिर आपके क्लिक करने की कितनी देर बाद ये आपके एडमिशन रेस्ट तो सबको डिफॉल्ट कर देते हैं 0.75 कर दो इसको भी कर दो 0.7 तो 0.5 है बढ़ा भी दो तो कोई इशू नहीं। अच्छा अब ये तीसरी एनिमेशन है इसमें भी चीजें नहीं होनी है ये आ गई सारे पॉइंट एक टाइम है मैं चाहता हूँ पहले 1 आए 2 आए थे 3 आए थे 4 आए थे 5 ग्रुप पे ही अच्छा इसका हल है कि अगर मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके यहाँ पे रखूँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके यहाँ पे रखूँ अब आप बोलोगे तो ठीक है आ जाएगा मतलब पूरा ग्रुप एक दफा आ गया पूरा ग्रुप एक दफा आ गया पूरा ग्रुप एक दफा आ गया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मान लीजिए अगर कुछ लिख दिया ठीक है अगर बुलेट्स लगाना है तो फिर ये तरीका ये नहीं है जिस तरीके का मैं इसको स्टार्ट करूंगा अब हम आएंगे किसी के ये वाला अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एज वन ऑब्जेक्ट कि ये ऐसे मैं वन ऑब्जेक्ट की ट्रीट करूं जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है वो कह रहा है कि मैं इसको एज ऑब्जेक्ट की ट्रीट करूं वो कर रहा है मैंने बोला ऑल एट वंस कि इसके अंदर 10 चीजें हैं सारी की सारी एक दफा है आप समझने के लिए तो सेम तरह से काम कर रहा है अब मैंने देखा बाय पैराग्राफ एक आएगा दूसरा तीसरा चौथा ये तो अब अगर हम एक आया फिर दूसरा आया क्लिक करने पे आ रहा है फिर तीसरा आया फिर चौथा आया फिर पांचवा अब मुझे एक ही पैराग्राफ के अंदर तो समझ गए अगर आप ग्रुप कर लोगे ना और अगर आप ग्रुप फिर ऐसे नहीं आएगा ग्रुप के अंदर ऐसे वन ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए सिंबल होता है अगर आप दो एलिमेंट्स को पकड़ के ग्रुप कर लेते हो और उसके बाद आप उसके पर एनिमेशन अप्लाई करते हो वो एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आएगा तो ये जस्ट टेक्स्ट के ऊपर ये भी पता चल गया ये भी पता चल गया एनिमेशन पेंटर ये क्या होता है हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था जी ये क्या करता था एक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को स्टाइल को दूसरे ऊपर अप्लाई करते ये वही चीज लेकिन ये क्या करेगा एनिमेशन को कॉपी करेगा कि अगर मैंने मुझे ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो मैं इसको क्लिक करूंगा और आगे इसको पेस्ट और नीचे ऊपर से नीचे आगे तो एनिमेशन को कॉपी करने के लिए हम एनिमेशन पेंटर का यूज करेंगे तो ये था जी हमारे पास ये वाला सर टेक्स्ट के विदाउट क्लिक आ सकता है विदाउट क्लिक नहीं ये यहाँ पे क्लिक के बाद या क्लिक के साथ है और क्लिक के साथ या ये वाला अगर आप बोलेंगे उसका लेंगे क्लियर है अब इसके अंदर वो क्या चीज लगेगी अगर हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में बनाने के लिए तो बना सकते हैं इसके अंदर तो हम आ जाएंगे फीड के ऊपर या गूगल के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा पिज्जा सोशल मीडिया मेरे पास यूएसबी को कर लगी इसका डाटा था वो आपको मैंने यहाँ से कोई भी सादा से भी डाउनलोड किया तो ये पोस्ट कर देंगे अच्छा अब ये जरा हमारे लिए ट्रिकी होगा यहाँ पे बताना या इसके लिए कि हम यहाँ पे शीट्स के अंदर शीट्स को यूज कर सकते हैं सिर्फ फिर को यूज करेंगे तो मेन तो यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा बाकी इस चीज़ें सारी अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको बताएं बेसिक बताएं यार इतना तो आपको आता है हमारे तो सबसे टॉपर बनते हैं आप
ये बनाना कितना बना है। सबसे पहले हमें चाहिए पिज्जा, तो पीएम की वेट तो करेंगे। पीएनजी वीडियो शुरू शुरू में ना नकल मारना पड़ती है। आपने जब डिजाइनर बनना है ना तो आप नकल मारेंगे, तो माँ लोगों की करता है। जब आप नकल मारते हो तो 100-150 डिजाइन बनाओगे, उसके बाद फिर आपका दिमाग काम करना शुरू होता है। ये यहाँ पे ये फॉल लगा दो, यहाँ पे ये चीज लगा दो, यहाँ पे ये चीज लगा दो, पता चल फिर चीजें ज्यादा अच्छा पता चलती। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पिज्जा। तो कोई उसी तरह का मिला है हम पिज्जा, तो ये ले लो। और अब इसको करना है ओवर, अगर ओवर हो जाए पावर ऐड डी और जिस तरतीब से लिखा आता है उसी तरतीब से आपने हमारे पास आ गया जी हमारा पिज्जा। चलो पिज्जा को आता है पिज्जे पर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करना, ये रोटेट करना है ना जी। उसी में रोटेट। अब क्या आएगा जी, वुड टेबल। वो आई थिंक ये ठीक है, सेम और ऐसा इसका ही कर दिया वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये वाला आराम ये है बस। सारी थोड़ा इसे ऊपर लेके आएंगे तो 3 ये आप पीछे के नीचे क्या लगाना है, शैडो शैडो लगाना है। तो पिक्चर इफेक्ट शैडो यहाँ से देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। तो अब देखिए ना थोड़ी सी बंदियां हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर शैडो बनाना तो मुश्किल है। अच्छा एक तरीके से बनाओ, तो आपको तरीका बताता हूँ। है तो थोड़ा सा लिमिटेड सा, लेकिन चलिए कोशिश करें। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल को हम एक तरीके से बना सकते हैं। तो इंसर्ट के अंदर अब देखिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, शैडो के अंदर बता रहा हूँ। मुझे शैडो चाहिए नीचे, ये वाला चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन उस तरह का नहीं मिल रहा जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट। ये चलो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी उतना अच्छा लगे जितना अच्छा चाहिए। Shadows तो हमने लगाया है shadow के साइड का ब्लर कितना आता है, डिस्टेंस कितना आता है, और यहाँ पर मेरे पास करो इसका एंगल क्या कहाँ पे देखते हैं। तो ये ना मज़ेदार नहीं है। तो अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखो देसी तरीका होगा। इंसर्ट में आएंगे इसके ऊपर लगा देंगे शेप्स और यहाँ पे शेप लगा देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे। अच्छा फिर क्या करेंगे, आउटलाइन को खत्म करेंगे और कलर इसका नाम
ये वाला कर देंगे। मतलब इसके अंदर नहीं होगी, ये मसला है। तो एक और काम हो सकता है इसके अंदर, ग्रेडियंट ब्लैक और रेडियल और सेंटर, यहाँ से हम इस वाले को पकड़ के ब्लैक कर देते हैं और इस वाले को पकड़ के भी ब्लैक कर देते हैं। लेकिन इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है कुछ ऐसे करके हमारा पोजीशन वगैरह को कंट्रोल करके कि ये जो एजेस हमारे पास सॉल्व हो जाए। समझ आ रही है ना कि एजेस सॉल्व अब हम इसको पकड़ के ऐसे करके ट्राई करते हैं। अभी भी फिर वो मसला आता है, फोटोशॉप के अंदर इस तरह के कोई मसले नहीं और इसको हम सेंड ट्राई करते हैं। एक ही स्टेप नीचे जाना, किसी को फ्रंट पे ले आते हैं और हमारे अगर मैं फोटोशॉप के अंदर होता फिर मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। हमने लिया पिक्सल 10 मैंने पूरा यहाँ नीचे लेके आया सेम वही चीजें वही है, बस इसके अंदर ऑप्शन हुआ है इसको हम क्लिक करके यहाँ पे रखा। अब इसके नीचे लगाना शैडो, तो मैंने लिया ब्रश टूल, ये नई लेयर बनाई, ये किया ब्लैक कलर किया और बस इतना काम और इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा और क्या किया समझ आ गई जी। तो ये काम हमने यहाँ इससे वो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे ये दूसरी आपको कंप्रोमाइज करना है तो बाकी सब कुछ है। हाँ एक चीज़ है कि हम शैडो भी यही से कंट्रोल करते हैं फिर हल है। जब पिता क्या ये आ गया हम पीछे लगा लीजिए मतलब बैकग्राउंड, तो हमारे इंसर्ट के अंदर और ये कहाँ पे आएगी सबसे अंदर। और आउटलाइन हमें इसकी नहीं चाहिए, आउटलाइन ग्रेडियंट हमें इसके ऊपर चाहिए, ग्रेडियंट लगा दो इसके और कलर हम यहाँ से इसका वही कर देते हैं जो भी गलती करता है तो साफ होगी तो अलग करेंगे ये ऑफिस में साफ फिर हम इसको थोड़ा और डाल। अच्छा अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं डार्क तो होगा नहीं करेंगे और ऑप्शन ये ब्लैक
क्लियर। अब इसी के ऊपर मुझे थोड़ा सा वो टेक्सचर टाइप भी लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी की कॉपी भी ले सकता हूँ, इसी की हम कॉपी ले, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल टेक्सचर कौन सा लगाने का अभी बता रहा पिक्चर टेक्सचर आ गया। तो हमें चाहिए यहाँ पे डॉट्स वाला कर लो या कोई ये पैटर्न करना, ये वाला पैटर्न करना या कोई दूसरा करना, जो भी आप देते हैं। आप इंटरनेट से भी पैटर्न लेकर जो आपको आपको डिजाइन दिखा सकते हैं, आप इसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरह बैकग्राउंड के अंदर मतलब ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा कि हम यहाँ पे आपके सर्च करेंगे डॉट्स अलग, हम इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके वहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं। इसको लगा देंगे और डाउनलोड ठीक है जी। जी इसके अंदर वही बातें आ जाती है कि कोई चीज ना हमें चीज़ों को ग्रो करना होता है, चीज़ों को लेके जाना होता है, ये मसला है। कलर इसके अंदर अगर कलर का हम यहाँ पे आके कोई जो मैंने आपको बोला था कि कलर कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता जुलता कलर इसके साथ कर सकते हैं, वो मिलता जुलता। अब उसी तरह से भी सेंड टू बैक अब इसके ऊपर हमने जो भी लगाना है, प्याज टमाटर मिर्च, हम यहाँ ये ऊपर से ऐसे करके नीचे हो रहा है। तो यहाँ से हम डाउनलोड करो कि हमारे पास है स्टॉक यहाँ पे रखो। इसी तरह हम साथ में ग्रीन चिली फॉलिंग फॉलिंग के साथ ग्रीन चिली ठीक है, आप इनको वहाँ पे लगा, चीजें तो समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ, तो बस लगाते हैं और अच्छा फोर्स कहाँ से देखते हैं आपने, और यहाँ से हम फॉन्ट लगा देते हैं सेंसर एक फॉन्ट शुरू में लगाना है ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ से आप इसको ये ज़्यादा अच्छा है, इस बार बनाते हैं तो ये वेगास भी काफ़ी अच्छा होगा, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ज़्यादातर आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। एक कौन सी बात फोल्ड है, एक हमारे पास तो बोर्ड फोल्ड है, तो ये चार फोर्स है जिनको अगर आप फोर्स का बिल्कुल भी नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, तो ये सारा कुछ आप बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा गया कि कुछ इस तरह का कनेक्टर, तो ये भी आपको मिल जाएगा उसी हम साथ में देते हैं कि पेन इस तरह का मिलता है, तो ऊपर ये मिलता है।
ये मेथड होता है। कॉपी कौन सा आपको तो आपने जस्ट आगे कीवर्ड लिखना है तो मेरे को जो क्या आपको अच्छा फिर दूसरा तरीका क्या होता है अगर आपने फोन चोरी करना है तो आपको लेकिन वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा काम क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर आते नहीं है अभी ऐसे डिज़ाइन तो कोई भी डिज़ाइन है ना आपके लिए वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है कि इस पे सिर्फ चीज़ों को प्लेस करना है अगर मैं यहाँ पे ऊपर को दूँगी क्या ओपन करें 3 पे करते हैं ये वेबसाइट है जहाँ पे आपकी डिज़ाइन सेव हो मैंने यहाँ पे लिखा मिल सोशल मीडिया तो अब आपने इस तरह की पोस्ट बनाना है सोशल मीडिया के लिए कैसे करें भाई सारा कुछ यहाँ पे है ये आपको website का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही आ गया सारा कुछ उसी तरह पीएनजी है अब देखिए ये लगा हुआ है ना तो यहाँ पे कहीं पे मैंने देखा था इंटरनेट में ये भी पड़ा हुआ जी तो भाई ये सारे लोग तो सिर्फ आगे चीजें लगाते हैं हमने भी यही तो शादी करानी है कहाँ से करना है अब ये तो नहीं कि पहले हम ये ग्लास बनाए ग्लास में चले गए तो 2 किलो दूध बनी है तो ये तो मुश्किल है हम यही से ये सारा कुछ ये बैल भी इधर से मिल जाएगा पाव भी इधर से मिल जाएगी सब कुछ यही से आपने बस डिजाइन है अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं यार ये चीज बनानी है इसके अंदर क्या अरेंजमेंट क्या होगी सबसे पहले हमने पीछे बोला कि स्टाइल की बैक होनी चाहिए स्टाइल की बैक बनाने ठीक हो गया अब हम यहाँ से किसी का ग्लास फॉरवर्ड करेंगे ये बता रहा हूँ हम यहाँ पे लिखते हैं ना मिल बैक तो ये करके आ जाएगी लस्सी आ गई ये आ गई ये आ गई तो ये दवाई ना होगी उसे मिल जाता है तो ये जो डब्बा लगा हुआ है ये किधर से उठाया हुआ है अच्छा फिर ये आ गया फिर गिलास आ गया अच्छा फिर फ्लावर भी आ गया आप यहीं पे सर्च करोगे फ्लावर फ्लावर आएगा मिल कभी आपको बता दिया स्प्लैश में किस तरह का क्या रहेगा अब ये पैटर्न बनाना इंसर्ट में जाएंगे शिफ्ट में जाएंगे फिर वहां पे आपको बनाना है जी इसके पीछे बैकग्राउंड या कलर चेंज करना हो इसके ऊपर न्यू लिखना अपलोड लिखना न्यू का साइज लिखना लिखना अपलोड छोटे साइज में लिख देना कौन सा तो ये पोस्ट आप बना देंगे अब ये आप बोलेंगे क्या सूरज तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट रेज लाइट रेज ये उसी तरह की लाइट्स अब वाइट वाला ये कैसे आ रही है जी तो साइड से लाइट्स आ रही है आप अकेला रेज काफी बहुत सारी रेज आपको मिलेगी ऊपर से आ रही है इसी के ऊपर अगर ऊपर में लगा दें ये बादल वाली लगा दें ये लगा दें आप सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा अब अगर आपने एयर कंडीशनर का बनाना हम यहाँ पे लिखते हैं और अब ये क्या मुश्किल है सोफा एक बड़ा नीचे वाइट बैकग्राउंड लगाइए उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड डाल दिया ये किधर है ये लिखा एक्चुअली मुश्किल कुछ भी नहीं सिर्फ चीजों की प्लेसमेंट है आपको कलर को और चीजों को प्लेस करना आना चाहिए उसके बाद कोई भी चीज इसके अंदर जो बनी हुई है बहुत एडवांस ना हो मतलब कलर ग्रेडिंग वगैरह तो इसके अंदर होगी
बाकी यहाँ से फ्री पिक्स पीएनजी पिक्स आप कुछ भी उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे क्लासेस आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जी ये क्लासेस है, हम इसे कर अब क्लासेस तो इतनी सोशल मीडिया में बहुत आसानी से बन गई है। क्लासेस क्या देखते हैं अब ये बनाना कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपके लिए एक टेबल चाहिए और ये टेबल आपको पीएनजी पिक्सल से मिल जाएगा बड़े में। उसके ऊपर आपने अलग अलग जो लिखा थी नाम नेवर नहीं लिखा हुआ तो यह मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करिए, आपने कोशिश करें और उसके बाद जब आप एक दफा बना दें उसके बाद एनिमेट करना बहुत मुश्किल है। एक इफेक्ट इसको लगाया है, इसको लगा दिया, मतलब जिस तरह चीज से लेके आए पहले बैकग्राउंड लगाया, फिर ये पेंट आया, फिर ये पेंट आया, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, उसी तरह से लगाते हैं। तो अभी आप बना के हम चेक बनाएंगे अपनी मर्जी कुछ भी आप सर्विस करता है, चलिए पूरा होगा।